हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम ये बता दें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता क्या है। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, ट्री मतलब तीन, गोना मतलब आपका होता है साइड, एंड मेट्री मतलब मेट्रान यानी कि मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री साइड, जिसमें हम थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। थ्री साइड का मेजरमेंट। अब तो दोस्तों, थ्री साइड होता किसमें है? थ्री साइड जो होता है ये आपका ट्रायंगल में होता है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल जिसमें हम ट्रायंगल मेजरमेंट, जिसमें हम ट्रायंगल का जो है मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम ये बता दें आपको कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें बेसिकली जो त्रिकोणमिति है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका यूज हम नेविगेशन पर्पस से करते थे। या जैसे हमारा कोई मीनार है, ये मीनार हुआ, सपोज दैट कि ये क्या है, आपका मीनार है, और हम जो है यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारा मीनार है और हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हमें जो है मीनार का डिस्टेंस पता है, तो मीनार की जो है ऊंचाई फाइंड करनी है। हमें मीनार की कितनी ऊंचाई है उसको निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई जो है उसको हमें फाइंड करनी है। या हम किसी छत पर खड़े हैं, मान लीजिए सपोज दैट आपका कोई छत है, ये आपका मकान हो गया, हम यहाँ मकान की छत पे खड़े हैं। यहाँ कोई जो है आपका पत्थर का टुकड़ा है, जैसे ये हमारा सपोज दैट कि ये हमारा छत है, हम क्या है, हम अपने छत पर खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, यहाँ कोई क्या है, पत्थर का टुकड़ा है। तो हमें जो है अपने छत से ये जो पत्थर का टुकड़ा है या इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना या आपका मीनार की जो है ऊंचाई फाइंड करना, ये सब निकालने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं, हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं उससे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। तो जो है हमने अभी बताया कि ये मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल होता है, इसमें थ्री साइड्स ऑफ मेजरमेंट होता है। बेसिकली ये रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, ये क्या होता है आपका रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसमें आप जो है प्रीवियस ईयर में पढ़ाए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा कि हमारा कोई एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई हमारा एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज दैट ये क्या है, आपका थीटा है, आपका ये ए बी ये सी हो गया, आपका ये 90 डिग्री एंगल है। तो एक चीज आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर में आप लोगों ने पढ़ा अच्छे से कि जो एंगल के सामने का साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये जो आपका बड़ा साइड होता है ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, टेन्यूज। और ये जो आपका साइड होता है एडजेसेंट साइड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। ये आपका ई से डिनोट करते हैं, ये आपका एच से डिनोट करते हैं, ये आपका से डिनोट करते हैं। अभी हमने बताया क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये रिलेशंस इसके क्या होते हैं, 6 रेशियो होते हैं।
बस बेसिकली आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा तो, बट यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि आपका जो रेशियो होता है ये होता है साइन। साइन, ये हमने एंगल क्या किया है, सपोज किया थीटा, तो ये साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी अपॉन एच। ये आपका बी अपॉन एच। और ये tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी बाई बी होता है। इसके बाद ये तो आपके 3 बेसिक्स हो गए रेशियो। इसके बाद 3 जो होता है, इन तीनों का क्या होता है, ये इन तीनों का 3 जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। यानी कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1 अपान कासेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपान ये हो जाएगा सेक थीटा, इसका 1 अपान सीओटी काट थीटा। तो इंप्लाइज दैट यहां से क्या हो जाएगा, कासेक थीटा इक्वल टू यानी कि एच बाई पी। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी, इंप्लाइज दैट। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो दोस्तों ये आपका 6 रेशियो हो गया, ये आपका जो है ट्रायंगल मेजरमेंट हो गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल को लेके जो है सबको बहुत प्रॉब्लम रहती है, कि समस्या ये रहती है कि एंगल कहते किसे हैं, कि एंगल होता क्या है। तो दोस्तों हम पहले ये बता दें कि जो एंगल है हमारा, एंगल वो मेजर ऑफ रोटेशन, जो हमारा मेजर ऑफ रोटेशन, ये जो मेजर ऑफ रोटेशन होता है ये हमारा एंगल कहलाता है। दोस्तों मेजर ऑफ रोटेशन हमारा ये एंगल कहलाता है। जैसे हमारा कोई यहाँ कोई ये हो गया, आपका कोई रे है, ये कोई रे है, इसका हम रोटेशन करते हैं, इसका हम रोटेशन करते हैं। ये आपका जो रोटेशन किया, ये इसका जो ये मेजरमेंट होता है, ये जो मेजरमेंट है ये कितना रोटेट हुआ, ये सपोज दैट हमारा क्या हुआ, ये इनिशियल साइड, इसको जब रोटेट किए इसे हम सपोज कि ये हमारा क्या है, टर्मिनल साइड। और ये जो हमारा रोटेशन हुआ, ये मेजर ऑफ रोटेशन, ये हमारा क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि हम एंगल कहते किसे हैं। इसके बाद आता है बात की पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की। तो दोस्तों पहले हम ये बता दें कि जो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, ये सपोज दैट हमारा रे है, ये अगर हम अपने रे को, और इसे सपोज दैट मान लेते हैं इनिशियल साइड, अगर हम अपने रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये जो हमारा एंगल बनता है ये आपका पॉजिटिव एंगल होता है, ये आपका पॉजिटिव एंगल। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अपने रे को या इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में अगर हम रोटेट करते हैं तो ये जो रोटेशन होता है ये आपका पॉजिटिव एंगल बनाता है। ये आपका हो गया टर्मिनल साइड। इसके बाद आता है फ्रेंड निगेटिव एंगल। तो ये जो निगेटिव एंगल होता है ये आपका रे हो गया, ये रे इनिशियल साइड। इसको अगर हम अपने रे को घड़ी की दिशा के सुई में रोटेट करते हैं, दोस्तों अगर हम अपने इस रे को या इनिशियल साइड को घड़ी की दिशा की सुई में रोटेट करते हैं, यानी कि ऐसे, तो ये हमारा जो रोटेशन होता है, मेजर ऑफ रोटेशन, ये जो बनाएगा आपका निगेटिव एंगल बनाएगा, निगेटिव ये एंगल बनाएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ये निगेटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल, ये तो क्लियर हो गया। जैसे आपका 60 डिग्री, जैसे आपका रे हुआ, आपका ये क्या हुआ है, पॉजिटिव 60 डिग्री, ये आपका
पॉजिटिव 60 डिग्री हो गया। और अगर नेगेटिव 60 डिग्री बनाना हुआ तो बस ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका नेगेटिव 60 डिग्री हो गया। आपका 80 डिग्री हो गया, आपका ये आपका रे हो गया। अगर इसको रोटेट करके ये इसके साइड में कर देते हैं, ये इनिशियल साइड, ये आपका 180 डिग्री हो गया। आपका 90 डिग्री, ये आपका जो है रे हो गया, ये आपका ऐसे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। नेगेटिव 30 डिग्री बनानी हो तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर देंगे, ये नेगेटिव 30 डिग्री आपका हो गया। तो दोस्तों ये सारे आपके क्या हो गए, सारे आपके ये एंगल हो गए। तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये सब। हाँ दोस्तों, इसके बाद आपका आता है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम पहला जो आपका मेजरमेंट है, सिस्टम है, मेजरमेंट का सिस्टम है, वो आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। इस सिस्टम को क्या है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि हम इसमें जो अपने एंगल्स को मेजर करते हैं हमेशा 60 में मेजर करते हैं। इसको क्या है, इंग्लिश सिस्टम, इसे इंग्लिश सिस्टम, इसे इंग्लिश वालों ने दिया था। तो इंग्लिश वालों ने, आपको क्लियर हो गया कि इंग्लिश वालों ने किसने दिया था। इसमें जो है हम अपने एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं हम, इसमें डिग्री में मेजर करते हैं। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम अपने एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। हम आपको बता दें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो इंग्लिश वालों ने क्या किया कि राइट एंगल को उन्होंने 90 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। जैसे ये आपका एंगल है, एक राइट एंगल लिया, इसको 90 छोटे छोटे पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। उन्होंने क्या किया कि राइट एंगल को 90 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और एक छोटे पार्ट को उन्होंने डिग्री नाम दिया। तो दोस्तों इस छोटे पार्ट को क्या नाम दिया, डिग्री नाम दिया। यानी कि एक राइट एंगल बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 ऐसे डिग्री। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि जैसे हमारा एंगल डिग्री में मेजर किया, जैसे हमारा आ जाए कि हमें 11.5 डिग्री मेजर करना है, तो हमें और भी छोटे मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक डिग्री को उन्होंने 60 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया, एक जो छोटा सा डिग्री है इसको और भी छोटे भाग में 60 छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने क्या दिया, मिनट नाम दिया। यहां एक डिग्री इक्वल टू हो गया आपका 60 मिनट्स। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 60 ऐसे डैश, एक डैश लगा दिया। ये तो आपका हो गया। फिर क्या किया, मिनट को भी जो है छोटे छोटे पार्ट में 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसको क्या नाम दिया, उसको उन्होंने सेकेंड नाम दिया। यानी कि एक मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यानी कि इसको ऐसे डिनोट करते हैं डबल बार 60 सेकेंड से। तो फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता क्या है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हमने बताया कि इसको डिग्री में मेजर किया जाता है। यहाँ एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक पार्ट को डिग्री नाम दिया जाता है। फिर अगर इससे छोटे जो है मेजर करने की जरूरत पड़ी तो छोटे क्या किया, एक छोटे पार्ट को 60 मिनट में डिवाइड किया। तो इस एक पार्ट को 60
मिनट में डिवाइड किया। एक यहाँ क्या हो गया, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट को डैश से डिवाइड जो है डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या किया, 1 सेकेंड को फिर जो है 60 छोटे पार्ट में डिवाइड किया, जिससे क्या किया, यहाँ सेकेंड नाम दिया, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसके बाद जो आपका आता है दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में क्या है कि यहाँ सेंटेसिमल से ही क्लियर हो रहा होगा कि मतलब एक पार्ट का 100वां भाग, यहाँ सेंट से ही क्लियर हो रहा हो सेंटेसिमल सिस्टम से। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा राइट एंगल, एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल को हम यहाँ एक राइट एंगल को, ये राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद इस जो छोटे से पार्ट है, छोटा सा पार्ट मतलब इसका एक पार्ट, उसको यहाँ क्या करते हैं, ग्रेड नाम देते हैं। क्या करते हैं, ग्रेड नाम देते हैं। यानी कि इस फ्रेंच सिस्टम में इस सिस्टम को जो है सेंटेसिमल सिस्टम को फ्रेंच वालों ने दिया था। इसमें क्या करते हैं, हम एंगल को अपने ग्रेड में मेजर करते हैं। इसमें मेजर करते हैं, ग्रेड में मेजर करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। इस छोटे से पार्ट को हम ग्रेड नाम देते हैं। यानी कि यहाँ से फ्रेंड्स एक राइट एंगल इक्वल टू क्या हो गया आपका 100 ग्रेड। क्या हो गया 100 ग्रेड, या इसे ऐसे लिखते हैं 100 ग्रेड। फिर उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, क्या किया कि एक ग्रेड को फिर पुनः 100 मिनट्स में डिवाइड किया। किसमें किया, 100 मिनट्स में डिवाइड किया। यहां से एक ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स, यानी कि ऐसे 100 मिनट्स हो गया। फिर पुनः उन्होंने क्या किया, एक मिनट को 100 सेकेंड में डिवाइड किया। यहाँ एक मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, इसे हम 100 ऐसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम में जो है हम अपने एंगल को ग्रेड में मेजर करते हैं। यहाँ राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक छोटे से पार्ट को हम ग्रेड नाम देते हैं। फिर पुनः क्या करते हैं कि एक ग्रेड को 100 मिनट्स में डिवाइड करते हैं। फिर एक मिनट्स को 100 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। ये आपका जो है फ्रेंच सिस्टम है। इसके बाद हमारा जो थर्ड सिस्टम आता है एंगल मेजरमेंट करने का, वो आपका आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि हम जो है अपने एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। सर्कुलर सिस्टम में जो है हम अपने एंगल को क्या करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। हम क्लास 11th में जो है ये आपका सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन जो मेजर है, रेडियन में मेजर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लास अपने 11th में इसी का जो है ज़्यादा यूज करेंगे। डिग्री तो का यूज तो आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, तो इसलिए रेडियन में हम 11th में ही रेडियन का यूज करेंगे। आगे तो सबसे पहले हम बताते हैं कि रेडियन कहते किसे हैं। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। कहने का मतलब यह है कि हम क्या किए कि एक सर्कल लिए जिसका रेडियस क्या मान लिया, आर है। यहाँ हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और लेंथ ऑफ, और इसके बाद आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, जो लेंथ ऑफ आर्क लिया वो भी क्या लिया, आर ही लिया। यहाँ जैसे रेडियस हमने क्या लिया, आर लिया, और आर्क ऑफ लेंथ भी क्या लिया, आर लिया। तो ये जो आर्क ऑफ लेंथ है
इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, हमने यहां तो थीटा माना है, जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या करेगा, 1 रेडियन करेगा। जो लेंथ ऑफ आर्क है, हमारा आर्क, हमारा यूनिट, ये जो सर्कल है वो आर रेडियस का है, तो हमने क्या किया, यूनिट इसका जो लेंथ है आर्क ऑफ लेंथ वो भी आर लिया। अगर ये जो हमारा आर्क ऑफ लेंथ है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या करेगा, 1 रेडियन करेगा। हमने तो वैसे ही पढ़ा, पहले से ही पता है कि एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। यहाँ ये थीटा एंगल क्या होता है, प्रोपोर्शन टू किसके होता है, लेंथ ऑफ आर्क के होता है। तो यहाँ जो हम पहले आपको बता दें कि इस फार्मूले में जो ये होता है थीटा, ये थीटा होता है, यहाँ जो ये थीटा है एंगल, यहाँ हम अपने एंगल को हमेशा रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ आपका इसी फार्मूले से ही एक बार निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे होता है। थीटा हमारा एंगल ये है, तो ये हमारा क्या है यहाँ आर, और आर इस रेडियस कितना लिया, रेडियस स्मॉल आर इक्वल ये भी आर लिया, यानी कि आपका आर बाई आर ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ये रेडियन, यानी कि हमारा थीटा क्या आ गया आपका 1 रेडियन। अगर हमारा यहाँ लिया कि सेम लेंथ और सेम लेंथ ऑफ आर्क और सेम अगर रेडियस है, तो हमारा जो एंगल सबटेंड करेगा आर्क ऑफ लेंथ सर्कल के सेंटर पे वो क्या करेगा, 1 रेडियन करेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया हो।